The actual reason why we never start. आप लोग के साथ कभी ना कभी तो ये हुआ ही होगा। है कि आप लोग के पूरे मन में रहता है कि भाई मैं ज़रूर ये काम करूँगा। वो कोई भी काम हो, यूट्यूब चैनल बनाना हो, वीडियो एडिटिंग शुरू करनी हो, एक्सरसाइज़ करनी हो, जिम जाना हो, पढ़ाई करनी हो। आप सोचोगे कि आज से तो पूरा मस्त डिसिप्लिन रहूँगा मस्त, और आज से होगी तबाही, आज से होगा कमबैक। और मेबी रहे भी वो 2-3 दिन। 2-3 दिन आप डिसिप्लिन से काम भी करो, बट एट द एंड वो खत्म हो जाता है। लोग बोलते हैं कि भाई कि वो बस थोड़ा-सा मोटिवेशन था, और आप 2-3 दिन करते भी हो, तो 90% लोग तो शुरू भी नहीं करते हैं। बट आखिर इसका रीज़न क्या है? हम लोग क्यों नहीं करते? आप लोगों ने कहीं न कहीं ये सुना ही होगा, अगर किसी की भी प्रॉब्लम को जड़ से मिटाना हो, तो सबसे पहले वो प्रॉब्लम जहाँ से आ रही है, उ उसके सोर्स ही को कट कट ऑफ करना सबसे ज़्यादा बेहतर माना जाता है। पहले हम लोग ये जानेंगे ये कि आखिर ऐसा क्यों होता है, उसके बाद ही तो हम लोग उसे कॉन्कर करेंगे। दैट्स व्हाई आई मेड दिस वीडियो। बिकॉज़ मैंने भी यूट्यूब चैनल 1 हफ्ते पहले ही बनाया है। मैं अभी एक वीडियो पे काम कर रहा था, और वो थोड़ी-सी बड़ी वीडियो है, तो उस पे आने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। मैंने ये क्यों शुरू किया? बिकॉज़ मैंने फाइनली वो ख़त्म कर दिया ये कि मैं कल से शुरू करूँगा, कल से शुरू करूँगा। मैंने बोला नहीं भाई, कल से कुछ नहीं होगा, मैं आज ही से शुरू करने वाला हूँ। एंड दैट्स द पॉइंट। आपको भी आज ही से करना है। सॉल्यूशन बाद में दूँगा, पहले रीज़न जान लेते हैं। द रीज़न व्हाई वी नेवर स्टार्ट इज़ कि हम लोग का माइंड ना कभी भी ऐसे बना ही नहीं है। यस, अगर आप पीछे अगर आप अपने एंसेस्टर्स के पास जाओगे जो कि पहले शिकार करते थे, शिकार करके अपना खाना-वाना लाते थे। अगर आप उन एंसेस्टर्स की बात करोगे ना, देन दे वर नेवर, तो मान ली, तो उनको तो शिकार करना होता था, उनको खाना खाना होता था। बट अगर मान के चलिए अगर उनके पास सब कुछ है, उनके पास खाना है, उनके पास पानी है, तो क्या वो कभी भी शिकार करेंगे? क्या वो कभी भी अपनी जान को खतरे में डालेंगे? बिल्कुल भी नहीं डालेंगे। यही चीज़ हम लोग के साथ होती है। हम लोग के पास सब कुछ पड़ा-पड़ा है, मिल जाता है हमारे माता-पिता के द्वारा। हम लोग को पैसे मिल जाता है, हम लोग को खाना मिल जाता है, हम लोग को पानी मिल जाता है। इसलिए हम लोग चाहते तो है करना, बट हम लोग का माइंड डेवलप ही इस तरीके से हुआ है ना, कि उसे नहीं चाहिए, उसे कम्फ़र्ट पसंद है। तो क्या इसका ये मतलब है कि हम लोग इम्प्रूव ही नहीं कर सकते? ऑब्वियसली कर सकते हैं। इसके लिए हम लोगों को जो चीज़ करनी होती है, उसका नाम होता है ब्रेन रिवायरिंग। ब्रेन रिवायरिंग का ये मतलब होता है गाइज़, मतलब आपको अपने ब्रेन को रीसेट करना होगा। जैसा आपका मोबाइल को आप रीसेट करते हो, वैसे आपको वैसे आपको अपने ब्रेन को रीसेट करना होगा। मैंने भी यही किया, और इसीलिए मैं ये चैनल शुरू कर पाया हूँ। नहीं तो मैं भी बस सोचता रहता है कि मैं भी यूट्यूब चैनल बनाऊँगा। और वो ब्रेन रिवायरिंग कैसे होती है, वो उसके बारे में हम लोग ज़रूर बात करेंगे। लेकिन पहले अभी अच्छे से रीज़न्स के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि एक्चुअली हम लोग का टॉपिक है। एक तो ये हो गया हम लोग के एंसेस्टर्स। दूसरा हो गया ना हम लोग का प्रोक्रास्टिनेशन। हम सब लोगों ने कहीं न कहीं, कभी न कभी प्रोक्रास्टिनेट किया है। जैसे ये कि एग्ज़ाम की डेट शीट आ गई है, लेकिन बोलेंगे अभी तो 1 महीना बाकी है एग्ज़ाम में, कल से पढ़ेंगे। अ, यूट्यूब चैनल बनाना है, कल से बनाएँगे, कल से वीडियोज़ बनाएँगे। कोई स्किल सीखनी है, कल से सीखेंगे, कल मास्टर कर लेंगे। तो ये जो प्रोक्रास्टिनेशन की आदत है ना, वो स्टार्टिंग में तो चलता है, बट धीरे-धीरे ये प्रोक्रास्टिनेशन की आदत हम लोगों का लाइफ़स्टाइल का पार्ट बन जाती है, जो कि बहुत ज़्यादा बुरी और बहुत ज़्यादा खतरनाक चीज़ है। जिसकी वज़ह से हम लोग कोई भी अच्छा काम कर ही नहीं पाते हैं, और अपनी बुरी आदतों में अटके रहते हैं। वही स्क्रॉल करते हैं, वही हम लोग मास्टरबेट करते हैं, वही हम लोग एडिक्टेड रहते हैं। और उन्हें एडिक्शन से बचने के लिए हम लोग ट्राई बहुत करते हैं, बट एट द एंड हम लोग का माइंड हमें एस्केप नहीं करने देता। इससे पहले कि हमारा माइंड हमें एस्केप ना करने दे, हम लोग को अपने माइंड को रिवायर करना पड़ेगा। रिवायर जैसे कि मैंने मतलब आपका मन में जैसे कोई अच्छा आइडिया है, ये कि जो कि आपको बस जो कि आपके फ्यूचर में आपकी हेल्प करेगा। जैसे मान के चलो, आपको आइडिया है कि मैं कल से जिम जॉइन कर रहा हूँ, तो कुछ मत सोचो, कुछ भी मत। ओके वेल, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डीजे-वीजे बज रहा था, इसीलिए मैंने रिकॉर्डिंग बंद कर दी। तो मैं कहा था ये कि खुद पे काम करना शुरू करो। जिम जाना है तो कुछ मत सोचो, बस जिम जॉइन कर लो, और उसी दिन से स्टार्ट करो। मतलब अगर आप अपने दिमाग को टाइम दोगे ना सोचने के लिए, कि मैं कल से जिम जिम जाऊँगा, कौन-कौन सी एक्सरसाइज़ेज़ करूँगा कल जाके, या कौन से जिम में जाऊँगा, अगर आप अपने दिमाग को इन सब चीज़ों का टाइम दोगे ना,
देन योर माइंड विल लाइक देन तुम्हारा माइंड तुम्हें डाइवर्ट कर डालेगा। हुँ, तब तुम्हारा माइंड तुम्हें कुछ नहीं करने देगा। तुम्हें यूट्यूब चैनल बनाना है, कुछ मत सोचो, नॉट इवन कुछ भी नहीं। बस अपना बस कोई पेन पेपर उठाओ, अपना वीडियो का टाइटल लिखो, कुछ मत सोचो और स्क्रिप्ट करने लग जाओ। अगर तुम कुछ भी सोचोगे, ये कि कौन-सी वीडियोज़ डालूँगा, कैसे होगा, देन योर माइंड विल जस्ट हिंदी में बोल लेता हूँ, योर तुम्हारा जो दिमाग है, वो तुम्हें वो करने नहीं देगा। वो वापस से तुम्हें उस कम्फर्ट ज़ोन में जाके फेंक देगा। ये मैं अपने उससे बता रहा हूँ। मैं अभी जस्ट एक्सरसाइज़ करके आया हूँ, दैट्स व्हाई आई एम इन गंजी। तो मैंने ना जब मेरा एक्सरसाइज़ करना था, जब वो टाइम हुआ एक्सरसाइज़ करने का, मैंने एक पल का भी नहीं सोचा। मैं बस गया, अपनी छत पर गया और वहाँ पे स्ट्रेचिंग करके पुशअप्स लगाने लग गया। क्योंकि अगर मैं सोचूँगा ये कि मैं कौन-कौन सा एक्सरसाइज़ करने वाला हूँ, तो मेरा माइंड नहीं करने देगा। हाँ, उसके बाद जब जैसे मैंने पुशअप्स कंप्लीट कर लिए, 10-20 पुशअप मार लिए, तो उसके बाद मैंने अपने माइंड को टाइम दिया कि चल पुशअप हो गया, अब मुझे क्या करना है? बिकॉज़ अगर एक बार तुम अपने किसी काम को कर लेते हो ना, तो तुम्हारा माइंड तब तुम्हारा दिमाग नहीं भागेगा उस काम से। जब मैंने पहली यूट्यूब की वीडियो डाली, तब मेरे मन में इतने सारे सवाल थे कि भाई इतनी खराब एडिटिंग हुई है, इतनी खराब स्क्रिप्ट तो मैंने बनाई नहीं थी, मैंने क्या बोल दिया है, एडिट तो मैंने कुछ किया नहीं है, मैंने लिटरली कुछ एडिट नहीं किया था। बट जब मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ, देन मेरे पास कुछ भी वैसा नहीं है। बिकॉज़ इस बार जो मेरा माइंड है वो जानता है, ये कि ओह! मुझे तो ये करना ही, ये तो मेरा ज़िंदगी का पार्ट है। तो इस तरीके से ब्रेन को रिवायर करना होता है। तुम्हें कोई स्किल सीखनी है, देन कुछ मत करो, बस एक पेन उठाओ, एक पेपर उठाओ, यूट्यूब चलाओ और उस वाली स्किल की कोई वीडियो उठा लो और उस स्किल के बारे में थोड़ा बहुत लिखो और उसको ट्राई करो परफ़ॉर्म करने का। और अगले दिन से बस तुम देखना, लेकिन तुम्हारा माइंड ना इतने बहाने नहीं बनाएगा। मैं ये नहीं बोलूँगा कि एक दिन में तुम्हारा माइंड पूरा का पूरा एक डिसिप्लिन में आ जाएगा, ये कि भाई अब से डेली करेंगे, नहीं होता है वैसा। बहुत ज़्यादा टाइम लगता है डिसिप्लिन बनाना, बहुत मेहनत लगती है डिसिप्लिन बनाने में। मैं अभी कुछ ज़्यादा डिसिप्लिन का खाक नहीं हूँ। मैं मतलब हाँ, मैं कर रहा हूँ बट स्टिल मुझे उतना टाइम नहीं हुआ है। 30-35 दिन हुए होंगे और इस चैनल को तो बस 1 हफ्ता हुआ है। सो वो जो टाइम पीरियड है ना, दैट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, अ लॉट ऑफ। लेकिन ये सारी की सारी मेहनत कब ज़रूर ज़रूर ही ज़रूर आपको पे ऑफ करेगी। मतलब द बेस्ट द द बेस्ट थिंग टू अवॉइड व्हाई वी नेवर स्टार्ट, मतलब हम लोग किसी चीज़ को स्टार्ट क्यों नहीं करते हैं? उसका बेस्ट आंसर क्या हो सकता है? उसे बस स्टार्ट करो। जो वो टाइटल क्या है मेरी वीडियो का? देखिए व्हाई वी नेवर स्टार्ट, सॉल्यूशन उसका क्या है? जस्ट स्टार्ट। सुनने में कितना फनी, कितना सार्कास्टिक लगेगा ना, बट ऑनेस्टली ब्रो, इट्स द ट्रुथ। तुम्हें बस शुरू करना है। तुम्हें बस शुरू करना है। क्योंकि तुम्हारा तो कुछ परफेक्ट नहीं होता। तुम आज डालोगे खराब वीडियो, कल उससे ज़्यादा बेहतर करोगे, उससे ज़्यादा कल मैंने मेरी वीडियोज़ इतनी खराब है, बट मैं इम्प्रूव करूँगा ना यार। मुझे तो बस शुरू करना है। बस तुम्हें भी उसी तरीके से शुरू करना है। शुरू करो, शुरू करो। बट हाँ, इसको याद रखना इम्प्रूव करते रहो। शुरू करने के साथ-साथ इम्प्रूव भी करना उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर तुम इम्प्रूव नहीं करोगे, तो कोई फ़ायदा नहीं है। इम्प्रूव करो, शुरू करो। और जस्ट देखो ये कि तुम्हारा माइंड किस तरीके से अडैप्ट करता है। लिखो खुद के बारे में। यस, मैं भी अब वही घिसी-पिटी चीज़ें बोल रहा हूँ, बट ये घिसी-पिटी स चीज़ें ही तो सच है। मतलब ये सारी चीज़ें तुम लोग हर जगह पे सुन चुके हो, बट यही सुनने से नहीं होता भाई, इम्प्लीमेंट करो। क्योंकि इनके अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं है तुम्हारे पास। एक कोई सी भी कॉपी उठाओ, एक पेन पकड़ो और उसमें लिखो कि तुम्हारा माइंड क्या सोच रहा है, वो चाहता क्या है? और वो जो चाहता है क्या वो तुम्हारे लिए सही है? सही है तो करो, नहीं सही है, फेंको भाई। नहीं करना वो, स्क्रॉल नहीं करना, मास्टरबेट नहीं करना। यस, अब आई थिंक मेजर चीज़ें तो कवर हो चुकी हैं। मैंने सॉल्यूशन बता दिया है, रीज़न्स बता दिए हैं, 2 मेजर रीज़न्स, प्रोक्रास्टिनेशन और हमारे एंसेस्टर्स का तो चलो वो हम लोग कभी कच कर नहीं सकते। बस हम लोग प्रोक्रास्टिनेशन को हटा सकते हैं और सॉल्यूशन तो तुम्हें पता ही है। तो भाई यही है, वी हैव टू डू स या हम लोग को यदि कुछ करना है, तब हम लोग को बस शुरू करना है। यही है, मेरी पूरी की पूरी जर्नी में हमेशा इस चीज़ को सबसे ज़्यादा ऊपर रखूँगा कि मैंने शुरू किया।
ये मेरे लिए एक विन-विन है। ओके, अब आई थिंक वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई है। होपफुली ये कि सारे की सारी चीज़ें मैंने कवर की हों और मैं डेली कुछ ना कुछ इम्प्रूव करूँगा। आज अगर तुम्हें उतनी अच्छी ना लगे वीडियो, हो सकता है इसकी अगली वाली लगे, हो सकता है उसकी अगली वाली लगे। चलिए, थैंक यू।